हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये प्रश्न पत्र आ गया है। जैसा कि आपको पता है 3 नवंबर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रहा है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो मैं यहाँ पे गणित विषय का क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट आंसर भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका इस बार पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन आएगा टोटल आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया है और इस बार जो बच्चों पेपर आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो आता है यहाँ पे पहला प्रश्न सीधा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सभी एक ही अंकों के हैं। टोटल आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको एक अंक मिलेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्या है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो यहां पे आपको बताना है अशांत अनावर्ती। ये आपका डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। चलिए आइए बढ़ते आगे। दूसरा नंबर 64 के पावर -1/3 का मान है। तो यहां पे इसका राइट उत्तर जो होगा 1/4 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहां पे देखिए इसी का तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो यहां पे बी नंबर y + 2/y, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो शून्य बहुपद की घात है। तो यहां पे आपको बताना है परिभाषित नहीं है। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इसी का 5वां नंबर। क्या पूछा है, 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला देखिए, समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4,0 पहला नंबर यानी ए नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो यहां पे देख सकते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है, बिंदु 3,0 डैश डैश अक्ष पर स्थित है। तो आपको बताना है ये x अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर, x अक्ष पर, ठीक है। इसके बाद x = a का आलेख डैश डैश अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो y अक्ष के समांतर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर रेखा होती हैं। यहाँ पे आपको समांतर भर देना है। इसके बाद अगला देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण डैश डैश होते हैं। तो आपको लिखना है बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर। इसका आगे देखिए डैश डैश यहां पे कहलाता है। तो आपको बताना है वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसके बाद अगला देखिए, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वे समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण। चलिए आइए इसका आंसर भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो देख लें। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है आपके प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर। आपको एग्जाम में उत्तर इसी तरह से लिख के आना है। जैसे पहले का आपका डी नंबर होगा अशांत व अनावर्ती। इसके बाद दूसरे का डी नंबर यहाँ पे 1/4, तीसरे का बी नंबर y + 2/y, यहाँ पे चौथे का सी नंबर परिभाषित नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पांचवें का ए नंबर 1/2 और छठवें का ए नंबर 4,0, ठीक है। इसके बाद ये है आपके उत्तर क्रमांक 2, ठीक है। x अक्ष पहले में भरना था, दूसरे में y अक्ष और तीसरे में समांतर रेखा,
चौथे में बराबर, पांचवें में वर्ग, छठवें में समपूरक कोण। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। पहला नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन 59/8 में शेषफल का मान 5 है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा, बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण समकोण हो सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है, ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए ये -5,0 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये बिल्कुल सत्य है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है इसको देख लें। इसके बाद आता है अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे सही जोड़ी में पहला नंबर है वर्ग एक क्या कहलाएगा, तो वर्ग एक चतुर्भुज कहलाएगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वर्ग एक क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। इसका राइट आंसर F नंबर होगा। यहाँ पे 4 में 3x का व्यवकलन, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 4 - 3x, ये डी नंबर राइट आंसर होगा। यहाँ पे 3वां x का गुणनफल 6 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई नंबर 3x = 6। वृत्त की परिमाप, तो इसका आंसर जो हो जाएगा परिधि। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर होगा। समकोण की माप, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री यानी सी नंबर। इसके बाद 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति को त्रिभुज बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका सही जोड़ी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो, मैच द कॉलम्स दिया गया है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इसका उत्तर। यहाँ पे आप पहले नंबर का पूरा आंसर देख सकते हैं, उत्तर क्रमांक 3 का। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा उत्तर क्रमांक 4 का पूरा आंसर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, यहाँ पे पहला है रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद की घात क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद देखिए दूसरा, 28 मोतियों को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है 7 समूह बनेंगे। ठीक है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको बताना चतुर्थ चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चौथा है बिंदु -5, 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो यहां पे आपको बताना है 2 इकाई। ठीक है, क्या बताना है, 2 इकाई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं इसी का 5वां नंबर है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहां पे आपको बताना है 210। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 ये राइट आंसर है। इसके बाद देखिए छठवां, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आपको बताना है 1 ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक आपके 5 का उत्तर। पहले नंबर में 1 लिखना था, दूसरे में 7 और तीसरे में चतुर्थ चतुर्थांश और चौथे में 2 इकाई, पांचवें में 110 और छठवें में 1। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा गया है √5 + √2 का होल वर्ग को सरल कीजिए। चलिए आइए मैं इसका भी आंसर आपको दिखाऊंगा। इसका अथवा भी आपको तैयार करना है। 1/√7 - √6 में हर का परमीकरण कीजिए। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा बच्चों आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। यहां पे ये लिखा हुआ है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर फटाफट से आपको जैसे एग्जाम में लिख के आना है उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। इसके बाद इसका अथवा यहाँ पे देख लीजिए, 1/√7
√7 माइनस √6 के हर का परमीकरण। तो इस तरह से आपको इसका हर का परमीकरण कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 क्या है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक